जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका राधा राधा क्लासेज में। मैं सौमित्र कुमार मौर्य आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले वाला वीडियो में 8.1 सवाल सॉल्व करा दिया था। अब आपको हम 8.2 का सवाल हल कराएंगे, जिसमें से हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मानों को सबसे पहले जान लेंगे, तब जाके हम आगे का सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये हमको एक चार्ट दिया रखा है, इसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो ये 8.2 का कोई भी सवाल आप कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका कोड दे रखा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये दिया रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ये साइन का मान। किसका देखते हैं? साइन का। साइन में क्या होता है? और ये साइन ए का मतलब साइन जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होता है, याद रखिएगा। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। पहला वाला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। उसके बाद हम दूसरा करेंगे साइन एक कॉस का। कॉस में सेम, अगर पहला आपको याद है तो इसका कर लेंगे। जिससे कॉस कॉस का जब निकालेंगे तो साइन जीरो का मान जिस तरह इसका 90 का था, उस तरह इसका जीरो का मान 1 हो जाएगा। इसका सेम ऐसे क्रॉस हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद 30 अंश का, तो एक ही इसका 60 का, इसका √3/2 होता है। 45 45 दोनों सेम होता है। और देखिए इसका ये वाला ये हो जाता है, ठीक है। यानी 30 का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और जैसे 90 का मान इसका 1 है तो इसका जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन का याद है तो आप इसको बस पलट देंगे, तो इधर से इधर लिखते चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा, तभी आपका हल होगा, ठीक। अब आपको टेन का देखेंगे। टेन का क्या होता है कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, अभी पढ़ाया जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यानी फार्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन और कॉस का जब हम साइन में कॉस से भाग कर देंगे तो टेन का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला अक्षर है, जीरो में 1 से भाग करिए, जीरो आ गया। 1/2 में 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? वन, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बच जाएगा, ये हो जाएगा। 45 का मान तो ये दोनों 1 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। और √3/2 1/2, 2 से नीचे काट देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? √3। और जब भी हम जानते हैं कि 1 में 0 से किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है, तो यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर 10 का याद हो गया होगा तो यानी 0 में 1 से भाग कर दिए तो 0 हो गया। या ऐसे आप भी याद कर सकते हैं, साइन जीरो टेन जीरो का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, और ये 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, ठीक। अब यहाँ तक आपको अगर याद हो गया हो तो नीचे का ऑटोमेटिक याद होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का ठीक उल्टा ही होता है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक है तो जीरो को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह सेक किसका होता है? कॉस का होता है। कॉस का उल्टा एक, एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, √1/√2 का उल्टा 1/√2, 1/2 का उल्टा 2। अपरिभाषित मतलब इसका अनंत, क्योंकि जीरो में 1 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित, 0 से 1 में भाग करेंगे तो अपरिभाषित। कॉट भी सेम ऐसे होता है, 10 का उल्टा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसको कर लीजिएगा, याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको याद नहीं करते तो दोस्तों, तो आप 8.12 का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है आपका साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश का 60 अंश। मान रखते हैं इसका। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 30 अंश का मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और का 60 का मान 1/2। तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों का जब हर समान है तो घात सॉरी अंश जुड़ जाएगा। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, इसका मान 1। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या का आंसर आ जाएगा? 1। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका। दूसरा दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। मान रखते हैं इसका। 2
टेन स्क्वायर 45 है, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान होता है √/3, √/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसका भी साइन स्क्वायर का मान √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 2 × 2 और प्लस इससे कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 2 आंसर इसका बच जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से पहला और दूसरा सवाल हो गया। अगले स्लाइड में देखेंगे। अगला स्लाइड है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, इसको करते हैं धीरे धीरे। मान क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपका, दे रखा है आपका कॉस 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बट्टे कॉस 30 सेक 30 अंश का मान होता है, सांडी आप देख लीजिएगा 2/√3। नहीं याद होगा तो उल्टा कर दीजिए, जैसे कॉस का सेक का उल्टा कॉस, कॉस का 30 अंश कॉस 30 का मान √3/2 और √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, उसी तरह से इसका देखेंगे कॉसेक 30 का उल्टा साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा आपका 1/2 बटे 2 प्लस इसको इधर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2√3 और नीचे बट्टे हो जाएगा आपका √3। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले को बिल्कुल नीचे वाले से कर देते हैं और बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा आपका, कर देते हैं तो 1 में √3 ऊपर चला जाएगा और √2 से भी नीचे गुणा होगा, यानी √2 कोष्ट में 2 + 2√3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 बटे 2√2 प्लस इसको 2 × रूट में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में गुणा हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, √2 से 2 में गुणा करें 2√2, √2 में इसमें गुणा करें तो 2 तो रहेगा, अंदर ये करनी में है तो गुणा हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। √3 यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √2 प्लस √6। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अब इसको ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा, किसके √2 माइनस √6 के, इधर भी नीचे भी करेंगे √2 माइनस √6 से। तो यहाँ पर जब हम करेंगे ऐसा तो √3 में गुणा हो जाएगा, √3 कोष्ट में √2 माइनस √6, इसका इधर हो जाएगा और नीचे जब गुणा करेंगे तो 2 तो रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि a + b और a - b का सूत्र का जानते हैं, तो a² माइनस का b², तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये आपका ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 से अंदर गुणा कर दीजिए तो रूट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो रूट में एक बार इसे इसमें गुणा करेंगे फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 6×3 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे नीचे 2 इसका √2 का वर्ग करेंगे 2 माइनस √6 का वर्ग करेंगे तो 6। ठीक, तो √6 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं तितली के 9 9 दूनी 18, जब निकालेंगे 3√2 हो जाएगा, बटे जब इसको गुणा करेंगे 2 × हटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 4 दूना के -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, क्या करेंगे इसको चेंज कर देते हैं माइनस को, तो ये आपका हो जाता है 3√2 माइनस √6 बटे 8, क्योंकि ये -8 है ना, तो -8 को ऊपर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखेंगे, अगला में क्या दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर देखते हैं, इसमें सबका मान रखते हैं। साइन 30 अंश का मान आपको पता ही है, एकदम ईजी है, इसको तो रखना में कोई दिक्कत है। ये हो जाएगा 1/2। 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 30 अंश का मान, इसको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होता है, लेकिन कॉसेक 30 अंश का मान जैसे कॉस साइन पे चले जाइए, साइन 60 अंश का मान, और साइन 60 का मान √3/2 होता है,
तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, ऐसे लिखते हैं बटे सेक। अब सेक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कॉस का होता है, कॉस 30 का √3/2, तो सेक का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। या आपको मान याद है तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, 2 बाई ये हो जाएगा आपका 2/√3। का 60 अंश का मान याद है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान तो 1 होता है। अब पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, इससे हल करें तो ये हो जाएगा 2 1 में 2 और 2 1 3, ये तिरिया गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3 बट्टे, इसी तरह ये यहाँ पे इधर रखने जो √3 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 1 में 2 और 2 1 जो यानी 2 1 में 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3 1 1, इन दोनों का एलसीएम 2√3, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 और इधर गुणा हो जाएगा इसका तो 4, क्या हो जाएगा -4। उसी तरह इसमें देखेंगे नीचे वाला, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका 2√3 इसका भी एलसीएम आएगा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस इसका इधर करेंगे तो 3√3, ये नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल। ठीक, तो बच गया आपका 3√3 -4। इसको भी थोड़ा, इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, लिख सकते हैं 3√3 प्लस का 4। अब इसके संयुग्मी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√3 माइनस नीचे वाले के तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4 बट्टे, उसी तरह नीचे करेंगे तो 3√3 माइनस का 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका पहले इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक, ऐसे दोनों में करेंगे ना, तो इसका इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9 और √3 से √3 हट जाएगा तो नतरी क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27, खत्म ये वाला है। अब इसका इसमें कोड़ेंगे तो 4 3 माइनस का 12 अब 4 से फिर इसमें करेंगे तो इसका भी 4 3 12, ये भी माइनस आ जाएगा -4 3 12√3। और जब 4 से 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, वो भी माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 16। नीचे करेंगे, नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर दोनों मिलके √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तुतली का 27। ठीक है, और 4 चौके 16। ठीक है, अब 27 में से 16 घट 27 और 16 जुड़ जाएगा क्योंकि सेम है, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 43 माइनस का 12 12 जुड़ जाएगा 24√3 बटे, अब इसको घटा लीजिए, 16 में से इसको घटा देंगे तो बचेगा 1 1 11, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 43 माइनस का 24√3 11। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन ये बार बार इसको देखिएगा तो आ जाएगा। ठीक, अब अगला है 5 नंबर, यही बस लास्ट है, यही एक टफ है, बाकी सब 2 3 सवाल इसमें बस टफ है, बाकी तो ईजी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। अब देखिए 5 इंटू रखते हैं मान, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 सेक। अब सेक 30 अंश का मान, सेक का डायरेक्ट पता करिए, सेक मतलब कास 30 अंश का मान √3/2, √3/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 2/√3, उल्टा हो जाएगा स्क्वायर, -10 45 का मान 1 तो होता ही है, 1 का स्क्वायर बट्टे नीचे sin 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक, 5 इंटू 1/4 स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 बटे, ये नीचे का स्क्वायर करेंगे करनी हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे नीचे क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब 5 एकम में 5 5/4 प्लस 4 चौके 16, देखिए इसमें 4 से 4 से गुणा 16 बटे लिखना माइनस का 1। नीचे देखेंगे, नीचे देखिए नीचे 4 है, दोनों का एलसीएम 4 और जब सेम हर रहता है तो अंश जुड़ जाते हैं, 3 1 4,
4 से 4 नीचे वाला तो खत्म हो गया, नीचे वाला को तो काम ही खत्म हो गया, और ऊपर वाला बचा इन सब का, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लीजिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 ते 12 एलसीएम ले लेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा तो 5 ते 15 हो जाएगा, प्लस 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 16 चौके 64 हो जाएगा। और अब 1 से 12 काटेंगे तो -12 कम में 12 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेके हल करना आपको आता ही होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब जोड़ घटा लीजिए। ठीक, तो जोड़ घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 में से, अगर 12 में से 15 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 67, कितना आ जाएगा 67, 67/12। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का देखेंगे, किसका, दूसरे का बहुविकल्पी प्रश्न है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए बहुविकल्पी देखना है कौन से, देखिए 2 10 30 का 1/√3 बटे 1 प्लस 10 30 का मान, ये भी हो जाएगा 1/√, लेकिन इसका स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 में 2, 2/√3 बटे इसका 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1 कम 1 तितली के 9, यानी सॉरी √3 का हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका 2 दूनी के 3 1 कम 3 और 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। नीचे वाला बीच वाला इसे गुणा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो कितना 2 × 3, और नीचे का हो जाएगा 4√3। ठीक है, हो जाएगा ना, बीच वाला बीच से गुणा होता है। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट में 3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक, और नीचे 2 × √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, रूट या तो साइन 60 का होगा या तो cos 30 का होगा, और दोनों में से कोई एक होगा। इसमें ऑप्शन cos 30 दिया नहीं है, यानी साइन 60, यानी पहला सही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा देखेंगे, इसका दूसरे का दूसरा है, देखते हैं दूसरे का दूसरा में क्या है। 1 - 10 45 का 1 का स्क्वायर, 1 + 10, इसमें भी 10 45 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1/1 + 1 हो जाएगा, तो 0/2, 2 भाग करेंगे तो 0। अब 0 इसमें दे रखा है तो कौन सा सही होगा इसमें, 0 ही सही होगा, चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 आएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा में थोड़ा सा अलग अलग 2-3 तरीके से हल किया जाता है, मैं इसको मान रख के हल कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाता है। sin 2a + 2 sin a, मैं a बराबर पहला वाला ऑप्शन रख के देख लेता हूँ। a बराबर अगर 0 रखते हैं, इसमें रखेंगे sin 2 × a की जगह 0 + 2 सॉरी बराबर 2 sin a की जगह 0, तो साइन ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 2 × sin 0। अब जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0 बराबर 2 × 0, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, यानी कहने का मतलब कि अगर हम 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी इसका तो अगर बहुविकल्पी देखा जाए तो इसका ए नंबर इसका भी सही। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका है 2 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 - इसमें दे रखा है इसमें भी 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, गुणा हो जाएगा ऊपर से ऊपर है, और नीचे जब करेंगे 1 - इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। इसको 2 1 में 3 1 में 3, 3 में से घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अरे सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो क्योंकि ये जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 3/√3, और 3/√3 से काटेंगे तो √3 बचेगा, और √3 किसका मान होता है 10 60 का मान होता है, किसका 10 60। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है दोस्तों, 10 60 का मान। 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसका क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन नहीं लगा है क्या, ठीक ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 5वां आप कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसका अभी 10 60 निकाल लें। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा देख रहा है 10 a + b = √3। तो 10 a + b = 10 30 अंश का मान कितना होता है? 10 60। 10 से 10 कैंसिल, a + b का मान कितना आ गया? 60। इसको समीकरण 1 रख लो। उसी तरह a - b = दे रखा वो कितना? 1/√3 सॉरी 10 a - b बराबर दे रखा है 10 a - b = ये किसका मान होता है? 10 30 का होता है। 10 से 10 कैंसिल, a - b = हो जाएगा 30। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, a + b = यहाँ कर देते हैं a + b = 60 और a - b = 30। 30 इसे √b से b कैंसिल, प्लस माइनस से a मिलकर 2a हो जाएगा और 60 30 90 हो जाएगा। काटेंगे 2 से तो a का मान कितना आ जाएगा? 45। जब a का मान 45 आ जाएगा तो a 45 इसमें रख लो किसी एक में। तो a + b बराबर हम रख लेते हैं 60। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक, जब 60 रख देते हैं तो a का मान हम लिखे 45 और b का मान निकालना ही है = 60। 60 45 के लिए घटा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? 15। कितना? 15। a का सॉरी b का मान 45 आ जाएगा। घटा लीजिएगा, ईजी है, आप ना कर सकते हैं। ठीक है, आगे है। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, सत्य असत्य का है। ठीक है, सत्य असत्य में क्या है बताना है। कौन है सत्य सर? ये वाला फार्मूला कभी सही होता ही नहीं है। ये होता है a + b बराबर sin a, ये फार्मूला होता है sin a cos a + cos b sin a, ऐसे करके फार्मूला होता है। तो ये वाला पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि ये फार्मूला इसका नहीं होता है। थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान वृद्धि, हाँ ये सत्य है। दूसरा वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के देखते हैं 0 से बढ़ता चला जाता है, वृद्धि हो जाएगा। और जब इसमें वृद्धि हो रहा है तो इसमें घटेगा, यानी असत्य होगा। दूसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला असत्य होगा। ये वाला भी मान, ये भी क्या हो जाएगा आपका? चौथा भी क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि इसके लिए भी सभी मान के लिए मान लीजिए साइन 90 का मान कॉस 90 के बराबर तो होता नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और ये थीटा को कॉट थीटा में परिभाषित नहीं है, ये भी सत्य है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरे का पूरे 8.2 सवाल लग गया। कहीं भी अगर कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप राधा राधा क्लासेस में कमेंट कर सकते हैं, और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।